गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 6 क्या है, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले देखिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ ट्राइंगल यू हैव सीन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन्स। एक ट्राइंगल क्या होता है, 3 लाइन्स का सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सेगमेंट्स, इट हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये जो है आपका 3 वर्टिसेस रखता है। ये आपका 3 वर्टिसेस रखता है, 3 साइड्स रखता है, 3 एंगल्स रखता है। हेयर इज ट्राइंगल ABC इन फिगर 6.1। इट हैज़ 3 साइड्स। कौन से साइड्स हैं? AB बार, BC बार और CA बार। इनको बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स को, लेकिन ये सिंपली आप इसको क्या बोलेंगे, AB, BC और CA। ट्राइंगल ABC की 3 साइड्स हैं। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल ABC, और इसने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है इनको, एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल BCA। वर्टिसेस क्या क्या हैं इसके? AB एंड C। द साइड अपोजिट टू द वर्टिस A इज BC। क्या लिख रहा है कि जो साइड है एंगल A के अपोजिट वो क्या है? BC। ठीक है। कैन यू नेम द एंगल अपोजिट द साइड AB? AB के अपोजिट जो एंगल है वो आप देख सकते हैं क्या है? C है। ठीक है। उसके बाद देखिए, यू नो हाउ टू क्लासीफाई ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स के बेस पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, स्केलिन, आइसोस्केल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। और बेस्ड ऑन एंगल्स के टाइप पर कितने टाइप्स के होते हैं ये ट्राइंगल? एक्यूट एंगल्स, obtuse angles and right angled triangles. Make paper cut models of above triangular shapes. Compare your models with those of your friends and discuss about them. Try this. क्या क्या ट्राई करने को दे रखा है आपको? कुछ एक्टिविटीज़ देता है ये, उसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। Write the 6 elements implies that the 3 sides and the 3 angles of triangle ABC। ठीक है, इनको आपको ट्राई करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग मोर अबाउट ट्राइंगल्स। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है? गिवन अ लाइन स्टेटमेंट, यू नो हाउ टू फाइंड इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय पेपर फोल्डिंग। कट आउट अ ट्राइंगल ABC फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर के पीस से आपको एक ट्राइंगल ABC को कट करना है, उसको इक्वली फोल्ड करना है। और जब आप उसको फोल्ड कर लेंगे तो आप क्या देखते हैं, देखिए, Consider any one of its sides, say side BC. By paper folding located the perpendicular bisector of BC. The folded crease meets BC at D. Its midpoint join AD। ठीक है, जो आपको D मिला, आपको ट्राइंगल को मोड़ा, जो आपको BC का मिड पॉइंट मिला है D, उससे हम क्या करेंगे कि वर्टिसेस A को मिला देंगे, तो ये AD आपका क्या हो जाएगी? मीडियन। ठीक है। The line segment AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex A is called a median of a triangle. Consider the sides AB and CA and find the 2 more medians of triangle. A median constructs a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. Think, discuss and write. हाउ मैनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव? कितनी मीडियंस आप निकाल सकते हो? देखिए, इसकी 3 साइड्स होती हैं। आप इसको 3 तरह से मोड़ोगे, 3 तरह से फोल्ड करोगे तो आपको इसके 3 मिड पॉइंट मिलेंगे। और जब उनके सामने के वर्टेक्स से आप इसको मिलाओगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे? 3 ही मीडियन प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, ऐसे आपको आगे की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मेक अ ट्राइंगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड ABC, प्लेस इट
upright on a table. How tall is the triangle? The height of its distance from the vertex A to the base BC. ठीक है. From A to BC, you can think of many line segments. See the figure, next figure 6.5. Which among them will represent its height? The height is given by the line segment that start from A, comes straight down to BC and it is perpendicular to BC. This line segment AL is the altitude of a triangle. जो आपकी सीधी लाइन आएगी बिल्कुल A से लेके BC के ऊपर सीधी लाइन. मैं यहाँ मिड पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. जो मिड पॉइंट होगा उसको आप A से मिलाओगे तो वो तो क्या हो जाएगा आपका मीडियन. लेकिन जो आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे BC के ऊपर वर्टेक्स A से तो वो क्या हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड. An altitude has one end point at a vertex of a triangle and the other on the line containing the opposite side. Through each vertex, an altitude can be drawn. ठीक है. थिंक, डिस्कस एंड राइट. ऐसे ही आपको क्या डिस्कस करना है. देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ. हाउ मैनी एल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल हैव? एक ट्राइंगल में कितनी एल्टीट्यूड्स आप निकाल सकते हैं? 3. देखिए क्योंकि आपके पास के 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं. जब सामने वाले वर्टेक्स से आप साइड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपका एल्टीट्यूड होगा. 3 वर्टेक्स है तो 3 साइड्स पे इसके 3 जो हैं एल्टीट्यूड्स होंगे. ठीक है. ऐसे आपको नेक्स्ट इनको डिस्कस करना है. एक्सरसाइज आ गई आपके पास. देखिए इन अ ट्राइंगल PQR. PQR आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है. D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR. D क्या है? QR का मिड पॉइंट है. तो PM क्या हो जाएगा आपका? एल्टीट्यूड. आगे बस समझ में क्यों? क्योंकि D है मिड पॉइंट, PM क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? QR के. और PD क्या है आपका? PD हो जाएगा आपका मीडियन. ठीक है. मिड पॉइंट से मिल रहा है सामने वाला वर्टेक्स तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? मीडियन. क्या पूछ रहा है कि इज़ द QM इज इक्वल्स टू MR? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. क्योंकि अगर M इसका मीडियन होता, M इसका मिड पॉइंट होता QR का, तब QM MR के बराबर हो सकता था. लेकिन यहाँ पे क्या है? MR इज़ ग्रेटर देन QM है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको करनी है. एक ट्राइंगल देखिए. ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC एंड प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स साइड्स. से BC एज शो इन फिगर 6.7. ऑब्जर्व द एंगल ACD formed at the point C. Draw a triangle ABC and produce one of its sides. Say BC is shown in figure 6.7. Observe the triangle ADC. Observe the angle ACD. ACD एंगल को ऑब्जर्व करना है आपको. Formed at the point C. This angle lies in the exterior of triangle ABC. ये ट्राइंगल ABC के बाहर है एंगल ACD. ठीक है. We call it is an exterior angle of the triangle ABC formed at vertex C. ये ACD को आप क्या कहेंगे? ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल कहेंगे जो कि वर्टेक्स C पे बना हुआ है. क्लियरली एंगल BCA इज एन adjacent angle to angle ACD. The remaining 2 angles of this triangles, namely angle A and B, are called the 2 interior opposite angles or the 2 remote interior angles of angle ACD. Now cut out angle A and B and place them adjacent to each other as shown in figure 6.8. Do these 2 pieces together entirely cover angle ACD. Can you say that angle ACD is equals to angle A and plus angle B? ये और देख लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट.
As done earlier, draw a triangle ABC and form an exterior angle ACD. Now take a protractor and measure angle ACD, angle A and angle B. Find the sum angle A plus angle B and compare it with the measure of angle ACD. Do you observe that angle ACD is equal to angle A plus angle B? You may repeat the two activities as mentioned by drawing some more triangles along with their exterior angles. Every time you will find that the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two interior opposite angles. A logical step-by-step argument can further confirm this fact. An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या हुआ? थिंक, डिस्कस एंड राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आ गया आपका, फाइंड एंगल एक्स इन फिगर 6.11। ये जो 110 डिग्री है ये एक्स का एक्सटीरियर एंगल्स है और जो 50 डिग्री और एक्स है वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स। 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल्स एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए फर्स्ट आपको बता देती हूँ मैं, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 50 प्लस 70, तो ये हो जाएगा आपके पास 120, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो गया पास 120 डिग्री। ऐसे आपको इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीरियर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स माइनस 1 ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 115 माइनस 50। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगुलर। There is remarkable property connecting the three angles of a triangle. You are going to see this through the following four activities आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, इसका सेगमेंट क्या निकल आता है, यू आर नाउ रेडी टू गिव अ फॉर्मल जस्टिफिकेशन टू योर assertion through logical arguments statement. The total measure of three angles of a triangle is 180 डिग्री, यानी कि आपके ट्राइंगल में जितने भी 3 एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है आपके पास 180 डिग्री होता है। टू जस्टिफाई दिस लेट अस यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल 1, एंगल 2 and angle 3 are angles of triangle ABC. Angle 4 is the exterior angles, then BC is extended to D. Justification, angle 1 plus angle 2 is equals to angle 4, तो angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to angle 4 plus angle 3, adding angle 3 to both the sides, but angle 4 and angle 3 from a linear pair, so it is the 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 3 दिया, एक डायग्राम देखिए आप, उसने क्या कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपके किसके बराबर हैं? एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो किसके बराबर है? एंगल 4 के, एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि दोनों साइड्स पे एंगल 3 को प्लस कर दिया, लेकिन ये आप देखिए कि एक ही लाइन पे बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4। जो एक ही लाइन पे बनने वाले कोण होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 को उसने राइट हैंड साइड में क्या लिख दिया? 180 डिग्री।
उसने एंगल 4 और एंगल 3 को राइट हैंड साइड में उसने लिख दिया 180 डिग्री। उसके बाद क्या हुआ आपके पास एंगल 1, 2 और 3 का सम क्या आ गया 180 डिग्री। इन द गिवन फिगर 6.18 फाइंड द एंगल पी। एंगल पी आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल पी प्लस 47 प्लस 52 इज इक्वस टू 180 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 में से ये इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 47 माइनस का 52 दोनों को प्लस किया तो माइनस का 99 और ये हो गया आपके पास 180 माइनस 99 इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इन सब डायग्राम में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही आप फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस जो भी आपको 2 एंगल दिए हुए हैं वो 180 माइनस 50 माइनस 60 आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में आ जाएगा 180 माइनस, देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू नहीं लिखी हुई लेकिन ये लंबे तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। एंगल पी सेकंड में आपका 90 डिग्री का है, 90 माइनस 90 प्लस 30, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल 30 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, तीनों जगह एक्स 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 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगी आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 180/3 180/3 हो जाएगी x की वैल्यू। 180/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। 180/3 यानी कि एक एंगल की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए पहले तो यहाँ वाई कैसे निकाल लेंगे आप, एक ही रेखा पे बनने वाले कोण यानी कि एक ही लाइन पे ड्रॉ होने वाले एंगल्स की वैल्यू क्या होती है टोटल सम 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कैसे निकल जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट डायग्राम देखिए 180 माइनस 120 तो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। y क्या हो गया 60 डिग्री। अब y 60 डिग्री हो गया, 50 डिग्री आपको दिया हुआ है। x कैसे निकालेंगे 180 माइनस 50 माइनस 60 तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, ट्राई दिस करना है, इसको थिंक और डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखिए, 2 स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोस्केल्स। A triangle in which all the 3 sides are of equal length, it is called an equilateral triangle। equilateral triangle क्या होगा, अगर इसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल होंगी तो ये एंगल क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसे समझा रखा है आपको। आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स क्या होता है, A triangle in which 2 sides are of equal length is called an isosceles triangle। अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल, और अगर 2 साइड्स इक्वल होंगी इसकी तो आपके पास क्या हो जाएगा ये ट्राइंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। Sum of the length of 2 sides of a triangle। Sum of the length of 2 sides of triangle। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, मार्क 3 नॉन कोलिनियर स्पॉट्स A, B and C in your playground using lime power, mark the path A, B, B, C and A, C। तो इससे क्या ऑब्जर्व किया आपने, दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। यानी कि 3 आपको साइड्स दी हुई होती हैं एक ट्राइंगल के अंदर, उसके अंदर 2 साइड्स का सम हमेशा किसी भी 2 साइड्स का करके देख लीजिए आप, 2 साइड्स का सम हमेशा जो आपकी थर्ड लाइन होगी उससे, थर्ड साइड होगी उससे हमेशा ग्रेटर होगा। कलेक्ट 15, इसमें आपको अलग अलग वो दिया हुआ है, ठीक है।
पढ़ लेते हैं. This also strengthens our earlier guesses. Therefore, we conclude that sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third sides. ठीक है. We also find that the difference between the length of any two sides of a triangle is smaller than the length of third sides. एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आप दो लाइन का डिफरेंस निकालेंगे, दो लाइंस के बीच में उनकी लेंथ का, तो वो हमेशा थर्ड लाइन से कम रहेगा, और अगर आप उनका सम निकालेंगे तो वो थर्ड लाइन से ज़्यादा होगा या ग्रेटर होगा. ठीक है. एग्जाम्पल देख लीजिए. इज़ देयर अ ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये क्या एक ट्राइंगल हो सकता है, क्या पॉसिबल है? इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी दो साइड्स ले लेंगे और वो थर्ड साइड के उनका सम जो है थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए थर्ड साइड की लेंथ से. तो सपोज सच अ ट्राइंगल इज़ पॉसिबल, हम मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है. देन द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स वुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. लेट अस चेक दिस. फिर हमने इसको चेक किया, तीनों में यस आ रहा है, तो देयरफॉर द ट्राइंगल इज़ पॉसिबल. The length of two sides of a triangle are 6 cm and 8 cm, between which two numbers can length of the third side fall. ठीक है. पहले एक बार सम किया उनका तो 14 आ गया और डिफरेंस निकाला तो 2 आ गया, यानी कि द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कुड बी एनी लेंथ ग्रेटर देन 2 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन 14 से छोटी होनी चाहिए. इसको हम कुछ भी मान सकते हैं. इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ गई, इसको भी एग्जांपल्स की तरह आपको प्रूफ करना है. उसके बाद देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्सिस सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द लेंथ. ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. Determine whether the triangle whose length of sides are 3 cm, 4 cm and 5 cm is a right angle triangle. ठीक है. आपको 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर किया. 3 का स्क्वायर आया आपके पास 9, 4 का आया 16 और 5 का आया 25. तो हमको ये देखना है कि जो दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. ठीक है. तो 9 और 16 25 के बराबर है, तो देयरफॉर द ट्राइंगल इज़ राइट एंगल. जब दो साइड्स का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड साइड. ऐसे अगर आपको थर्ड साइड फाइंड करने के लिए दे दी. नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप. एग्जांपल नंबर 6. ट्राइंगल ABC इज़ द राइट एंगल एट C if AC is 5, BC is 12 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ AB. AB की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169. 169 के बाद 13 का स्क्वायर होता है, तो AB का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और AB इज इक्वल्स टू 13 और द लेंथ ऑफ AB इज़ 13 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर ये आपके पास एक्सरसाइज आ गई सेम एज इट इज़. ठीक है. ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म, 6 फिनिश हो गई है ये. और जो हमने पढ़ा वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी और ये सब आपको दिए हुए हैं. ठीक है. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.